बात जो है ना आपने स्टार्ट करनी है उसकी पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री के अंदर आप क्या पूछ सकते हैं? आप उससे पूछें कि अगर तो वो न्यूट्रिशनल अबनॉर्मैलिटी लग रही है तो आप उससे डाइटरी क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है? वो क्या खाता है, कैसी चीज़ें खाता है, ठीक है? घी, तली हुई चीज़ें तो नहीं ज़्यादा खाता। तो इस तरह की चीज़ें, ऑयली प्रोडक्ट्स यूज़ करता है या ऑयल यूज़ करता है कि घी यूज़ करता है, ठीक है? तो इस तरह की अगर डाइटरी अबनॉर्मैलिटी, अदरवाइज़ ये पूछने की ज़रूरत आपको नहीं होती। आपने पूछना है कि आपको कोई ऐसी परेशानी हो, ठीक है? कोई ख़ास किस्म की परेशानी आप लेते हो, किसी चीज़ की टेंशन लेते हो आप, ठीक है? जॉब की टेंशन हो सकती है, लड़ाई-झगड़ा हो सकता है, किसी चीज़ की टेंशन तो नहीं लेते? आपकी नींद कैसी है, ठीक है? आपके घर वालों के साथ ताल्लुकात कैसे हैं? आप सिगरेट तो नहीं पीते? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और इसकी आप अलग से हेडिंग भी दे सकते होते हैं, स्मोकिंग हिस्ट्री, येस और नो, ठीक है? अल्कोहल तो नहीं पीते आप? देन ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री जो है ना वो बहुत ज़रूरी है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बीमारी और मौत का तकरीबन नंबर 1 काज़ेज़ में से एक है, ठीक है? कुछ ऑक्यूपेशन जो होते हैं वो स्पेसिफिक डिजीज़ेज़ के साथ जो है ना वो रिलेट कर रहे होते हैं। जैसे प्लम्बर्स जो होते हैं, इनके अंदर ये क्योंकि एस्बेस्टोसिस हो जाती है तो लंग कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरह जो फार्मर्स होते हैं इनके अंदर फंगल इन्फेक्शन होता है तो फंगल इन्फेक्शन की वजह से जो ना फार्मर्स लंग ये एक एलर्जी है वो हो जाती है। डाइवर्स के अंदर आपने पढ़ा होगा डिकम्प्रेशन सिंड्रोम होता है, वो हो सकता है नाइट्रोजन बबल्स बनने की वजह से। और जो बेकर्स होते हैं, क्योंकि वो फ्लोर के साथ उनका ताल्लुक होता है, तो उनको फ्लोर एलर्जी होती है, जिसकी वजह से उन्हें अस्थमा हो जाता है। सेक्सुअल हिस्ट्री आप पूछ सकते हैं, लेकिन ये कॉमनली नहीं पूछी जाती, तो इसको हम छोड़ देते हैं। ट्रैवल हिस्ट्री जो है ना, ट्रैवल हिस्ट्री में क्या होता है कि कुछ डिजीज़ेज़ होती हैं जो ट्रैवलिंग के साथ एसोसिएटेड होती हैं। जैसे मिडल ईयर इन्फेक्शन हो गया, ठीक है? टीबी हो गया, क्योंकि जो एरोप्लेन होता है उसके अंदर एयर जो है ना वो एक ही एयर स्पेसिफिक अमाउंट होती है जो बार-बार सर्कुलेट कर रही होती है। तो ये एक बंदे से दूसरे बंदे में जो है ना वो ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है? इसलिए कहते हैं कि ट्रैवलिंग से पहले आपको वैक्सीनेशन करवानी चाहिए या फिर प्रॉपर जो है वो अपनी केयर करनी चाहिए। देन ट्रैवल फैटीग होता है, स्लीप डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, आप जब सफ़र करके जाते हैं किसी दूसरी जगह आपको नींद नहीं आती, मूड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है? और जब आप लंबा सफ़र करते हैं, एक ही जगह बैठे रहते हैं, तो आपकी जो ब्लड है वो सारा पूल हो जाता है लेग्स के अंदर और वहाँ पे थ्रोम्बस बनना शुरू हो जाते हैं। तो डीप वेनस थ्रोम्बोसिस जो है ना, ये लॉन्ग ट्रैवल्स के अंदर जो है ना वो हो जाता है, इससे डेथ जो है ना वो हो सकती होती है, एम्बोलाई बनने के बाद। अच्छा फीमेल के अंदर जो है ना आप मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री ले सकते हैं। एज ऑफ मेनार्की कब आपको मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुई, ठीक है? पीरियड्स जो हैं वो उनकी ड्यूरेशन कितनी होती है, 4 दिन रहते हैं, 5 दिन, 7 दिन रहते हैं, ठीक है? साइकिल की लेंथ जो है वो कितनी होती है? डिस्मेनोरिया आप पूछ सकते हैं कि आपको जब मेंसेस होते हैं तो क्या साथ में पेन तो नहीं होती? ये बहुत कॉमन है, ठीक है? और अगर ओल्ड फीमेल है तो आपने पूछ लेना है कि आपको जो पीरियड्स थे वो कब खत रुके थे, ठीक है? आप उससे तारीख के इस तरह पूछ सकते हैं कि तारीख कब स्टार्ट हुई या अय्याम आना कब शुरू हुए, तो ये स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जो आपने बोलने होते हैं। और इस हिस्ट्री को मज़ीद लंबा करने के लिए हम सिस्टेमिक ओवरव्यू दे देते होते हैं। ये होता तो एवं ही है फॉर्मेलिटी के लिए, ठीक है? लेकिन अभी आपको इतना ज़रूरी नहीं होता, तो आपको बस क्वेश्चंस पता होने चाहिए, ठीक है? ये बंदा बाद में खुद ही फ़िल कर रहा होता है। तो जनरल क्वेश्चंस के अंदर जो जनरल आपने पूछने होते हैं उसमें आपने पूछना है कि आपको भूख कैसी लगती है, आपका वज़न कम ज़्यादा तो नहीं हुआ, आपकी नींद कैसी है, एनर्जी कैसी है बॉडी के अंदर। जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में आप पूछते हैं कि आपका साँस तो नहीं उखड़ जाता, आपको दिल की धड़कन महसूस तो नहीं होती, ठीक है? सीने में दर्द तो नहीं होता, पाँव में सोज़श तो नहीं हो जाती। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप पूछते हैं खाँसी तो नहीं है आपको, बलगम तो नहीं आती या खाँसी करते हुए खून तो नहीं आता, हेमाटाइसिस कहते हैं उसको। ठीक है? साँस उखड़ना या जब आप खाँसी करते हैं या साँस लेते हैं तो सीटियों की आवाज़ तो नहीं आती, सीने में दर्द तो नहीं है। जीआईटी के बारे में आपने पूछना है कि आपको मतली तो नहीं होती, उल्टी तो नहीं आती, ठीक है? पेट में दर्द होता हो, जलन होती हो, ठीक है? डिस्फेगिया पूछ सकते हैं, ये भी एब्नॉर्मैलिटी जो है ना वो पेन है जब आप खाते हैं, खाया नहीं जाता आपसे, दिल नहीं करता आपका, आपको डायरिया तो नहीं होता, ठीक है? कॉन्स्टिपेशन, हिमेटेमेसिस जो है ना ये वॉमिटिंग जब होती है तो साथ खून आना जो है ना उसको कहते हैं, ठीक है? मेलिना होता है कि फीलिंग ऑफ अनवेल, जॉन्डिस तो नहीं है आपको, पीलिया जिसको कहते हैं। और यूरिनरी सिस्टम के बारे में आपने पूछना है कि आपके जो है ना फ्लैंक्स के अंदर यानी उसको लंबर रीजन का हाथ लगा के बता दें अपने कि यहाँ पे पेन तो नहीं होती आपको या पेशाब करते हुए दर्द तो नहीं होता, डिस्यूरिया तो नहीं है, पेशाब करते हुए खून तो नहीं आता, आपको कितनी दफ़ा दिन में पेशाब आता है, ज़्यादा एक पेशाब तो नहीं आता, कम तो नहीं आता, रात को तो नहीं ज़्यादा पेशाब आता, ठीक है? और नर्वस सिस्टम के बारे में आपको पता है, आपको 2 चीज़ें तो नज़र नहीं आती, दौरा तो नहीं पड़ता, ना आपको जो है ना वो नंबनेस तो नहीं होती कि कीड़ियाँ सी तो नहीं चलती हैं आपकी टाँगों के ऊपर, चींटियाँ या कीड़ियाँ जो भी कह लें, ठीक है?
और आपके हाथ-पाँव सुन्न तो नहीं हो जाते, कमज़ोर तो नहीं हो पाते, एनर्जी ना होना, सर में दर्द तो नहीं रहता, ठीक है? इस तरह की चीज़ें जो है ना वो आपने उससे पूछ सकते हैं। स्किन के बारे में, स्किन पर कोई जो है वो रैश तो नहीं बनता, एलर्जी तो नहीं हो जाती, ख़ारिश तो नहीं होती, या कोई जिस्म के ऊपर रंग जो है ना वो डार्क कलर के कोई दाने वग़ैरह तो नहीं बनते। लोकोमोटर सिस्टम को जज करने के लिए आप पूछते हैं कि जोड़ों में दर्द तो नहीं होता, जोड़ सख्त तो नहीं हो जाते, या कहीं पे कोई स्वेलिंग, सोज़िश तो नहीं हो चुकी, या मूवमेंट तो ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि आपका मूवमेंट कोई ख़राब हो गई हो, पहले ज़्यादा होती हो, अब कम हो गई हो। एंडोक्राइन के अंदर आप पूछते हैं कि आपको ज़्यादा पेशाब तो नहीं आता, ज़्यादा भूख तो नहीं लगती, ज़्यादा प्यास तो नहीं लगती, या आपको ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा सर्दी लगती हो, या आपका वेट ज़्यादा हो गया हो या कम हो गया हो, या आपको ज़्यादा पसीना आता हो, या आपको दिल की धड़कन महसूस होती हो, ठीक है? और ये सारे क्वेश्चन पूछने के बाद जो है ना आपने उस पेशेंट का शुक्रिया अदा करना है और उसको कहना है थैंक यू। ये जो तमाम इन्फॉर्मेशन है मैंने नोट कर ली है और मैं बड़े डॉक्टर साहब को ये दिखाऊँगा, ठीक है? और इंशाल्लाह इससे आपकी जो बीमारी है उसकी तशख़ीस में काफ़ी मदद मिलेगी।